हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मंथली असेसमेंट यानी कि मासिक मूल्यांकन यहाँ पर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं माह फरवरी है, सत्र 2021-22 से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए पूर्णांक यहाँ पर 60 का है और विषय का बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट देखते हैं। एक कविता का एक छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। तो कविता को आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, पथिक पर किसे धकेला गया। पहला ऑप्शन है खेत को, दूसरा हवा को, तीसरा धूप को, चौथा अरहरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अरहरी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, सृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सृष्टि का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है वृष्टि, दूसरा संसार, तीसरा बसंती हवा का नाम और चौथा कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संसार। ठीक है, सृष्टि का पर्यायवाची यानी कि सेम अर्थ वाला यहाँ शब्द है संसार, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। देखिए इसका विलोम यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। पहला यहाँ पर ए नंबर देखिए आशा, बी नंबर निडर, सी नंबर इच्छा, डी नंबर दुश्मन। तो चलिए इन शब्दों का हम लोग विलोम शब्द लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर 3 नंबर का उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, आशा का विलोम शब्द निराशा, निडर का विलोम शब्द डर, इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा और दुश्मन का विलोम शब्द दोस्त। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाया, आम के ऊपर चढ़कर उसे भी झकझोरा, बसंती हवा को अलसी को देखकर लगा कि वह कलसी उठाई हुई है, इसीलिए शरारतवश उसे हिलाया और झुलाया, पर कलसी गिरी नहीं। अलसी से हारकर बसंती हवा शर्मा गई और सरसों को न तो हिलाई और न ही झुलाई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। अपनी कल्पना से आगे बढ़ाना है इस कविता को। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया, न मानी न मानी। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम ये 2 लाइन आपका लिखा हुआ है। तो आपको देखिए नीचे यहाँ पर कितना लाइन, 1 2 3 4 लाइन है। ओके, 4 लाइन है। तो आपको ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन और फिर ये वाला और ये वाला 4 लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको आप लिख लीजिएगा। यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही लिखा हुआ है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, लॉन्ग अगो ऑन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड अ एम्पायर। दूसरा ऑप्शन देखिए, लॉन्ग अगो इनटू द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर। तीसरा ऑप्शन देखिए, लॉन्ग अगो ओवर द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर। डी नंबर देखिए, लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा में जो सेंटेंस लिखा हुआ है यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर, इन द स्टोरी द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल हु सेड द स्टेटमेंट एंड टू whom आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। तो देखिए पहला ऑप्शन है द एम्पायर टू द नाइटिंगेल, दूसरा द नाइटिंगेल टू द एम्पायर, तीसरा किचन मैड टू द एम्पायर, चौथा मैसेंजर टू द एम्पायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द नाइटिंगेल टू द एम्पायर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम आई वुड चूज टू बी अ डेजी, व्हाट 2 थिंग्स डज द चाइल्ड लाइक बेस्ट अबाउट द डेजी। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए यहाँ पर, दे ग्रो एवरीवेयर। बी नंबर देखिए, द डाइजेज स्टिल लुक अपवर्ड हाउएवर डार्क द आवर। इसे आप नोट कर लीजिए।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन द पोयम द स्काईलार्क व्हाट डज क्रिस्टीना रोस्टी मीन्स इन द लाइन स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, द स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू मीन्स द स्काईलार्क इज बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। ठीक है, यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ है, ई का थोड़ा सा मिट गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिटवीन द अर्थ एंड स्काई, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ए नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ट्री गोडेस विश टू बी कट इन 3 पार्ट्स। ट्री गोडेस ने अपने आप को 3 पार्ट में काटने के लिए क्यों कहा। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, द ट्री गोडेस विश्ड टू बी फेल्ड इन 3 parts because dozen of deodar tree have sprung from me. If you fell me with one mighty stroke, my weight will certainly crush my all children to death. तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर, हाउ डू एंड्स क्लीन देयर यंग वन। एंड अपने बच्चों की सफाई कैसे करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, एंड्स रियली डू क्लीन देयर यंग वंस बाय क्लिकिंग देम। ठीक है, चींटियाँ अपने बच्चों की सफाई उन्हें चाट चाट कर करती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 एवं 2 के उत्तर दिए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। अच्छा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक समकोण कितना डिग्री का होता है, 45, 180, 90 या 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, दी गई आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तो ये कौन सा त्रिभुज है बताना है। यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है। तो देखिए पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण त्रिभुज, चौथा समबाहु त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए कोण क्यू 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। समलंब चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम लोग समलंब चतुर्भुज का परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का परिभाषा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जो डायग्राम है इसे भी आपको बनाना है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित माप के कोण किस प्रकार के कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर में देखिए 64 डिग्री है, बी नंबर में आपका यहाँ पर 100 डिग्री है। तो देखिए 64 डिग्री हमारा न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 64 डिग्री में आपको आंसर लिखना है न्यून कोण। न्यून कोण यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसी को लिखना है, न्यून कोण, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग बी नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर 100 डिग्री है, 100 डिग्री को हम लोग अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अधिक कोण लिखा हुआ है, इसी को आपको आंसर में लिखना है। यहाँ पर मैं चलिए लिख दे रहा हूँ अधिक कोण, अधिक कोण, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, चतुर्भुज ABCD के आसन भुजाओं एवं आसन कोणों के युग्मों को लिखें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाइएगा ABCD, और उसमें देखिए आसन भुजा हमारा AD और CD, ठीक है, AC और CD ये हमारा आसन भुजा है। वहीं पर अगर हम लोग आसन कोण का बात करें तो A और D, देखिए A और D ये दोनों कोण आसन कोण है, और C और B, ठीक है, C और B ये हमारा आसन कोण है। और भुजा में और भी भुजा हो सकता है, जैसे CB, ठीक है, या BC और AB ये दोनों भी आसन भुजा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आसन भुजा में AB और BC, ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आप चारों को लिख लीजिएगा, यहाँ पर और इस चारों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
पहला क्वेश्चन देखिए विज्ञान यानी कि साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अनुकूलता के कारण पक्षियों की पेशियां अधिक विकसित और मजबूत होती है ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति मिल सके। पहला ऑप्शन देखिए जलीय अनुकूलता, दूसरा मरुस्थलीय अनुकूलता, तीसरा वायवीय अनुकूलता और चौथा पर्वतीय अनुकूलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वायवीय अनुकूलता। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से किस समूह वाले पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आम पीपल, दूसरा ऑप्शन है घास मक्का, तीसरा तुलसी केला और चौथा गन्ना गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, घास मक्का, घास और मक्का में जो पत्ती का शिरा विन्यास होता है वह समांतर शिरा विन्यास होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहने वाला एक शक्तिशाली जंतु है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। इसका वही रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। हिरन एक दूसरा जंतु है जो वन या घास स्थल में रहता है। हिरन को अपने शिकारी यानी कि शेर की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें भोजन बनता है। भोजन बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, पौधे में हरी पत्तियां भोजन बनाती है। भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, सजीवों के उन प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्हें निर्जीवों से अलग किया जाता है। अथवा यहाँ पर देखिए जड़ के मुख्य प्रकार एवं कार्य का वर्णन कीजिए। अथवा लिखा हुआ यानी कि या तो आप ऊपर का आंसर दीजिए या फिर नीचे का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जड़ के प्रमुख प्रकार और कार्य को वर्णन करते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार आप लिखिएगा, जड़ें 3 प्रकार की होती है। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़, तीसरा रूपांतरित जड़। फिर देखिए जड़ के कार्य। जड़ के कार्य में आपको यह लिखना है, जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधों के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तने के माध्यम से पहुंचाती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिक विज्ञान से, ठीक है, एसएसटी से। एसएसटी का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत मिलान किया गया है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है एकास्मिक मंदिर महाबलीपुरम, दूसरा ऑप्शन है भीतरगांव का मंदिर केरल, फिर देखिए तीसरा मेहरैली का लौह स्तंभ दिल्ली और चौथा देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा गलत मिलान किया हुआ है भीतरगांव का मंदिर केरल। इसे आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। किस यानयोत्तर यानी कि देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व और चौथा ऑप्शन देखिए 23 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज्य के प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी। पहला ऑप्शन देखिए जिला परिषद, दूसरा ऑप्शन है नगर निकाय, तीसरा ऑप्शन है नगर पालिका, चौथा ऑप्शन है नगर निगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नगर परिषद। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 4 नंबर, नगर निकाय के प्रमुख कार्यों को उदाहरण सहित बताएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 4 नंबर का आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, नगर निकाय के प्रमुख कार्य। पहला ऑप्शन है सड़क निर्माण, दूसरा
साफ सफाई, तीसरा उद्योगों को प्रोत्साहन करना, फिर देखिए चौथा भवन निर्माण, और भी बहुत सारा कार्य है, इसलिए आप यहाँ पर लास्ट में इत्यादि लिख दीजिएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में प्रवाहित तो होने वाली नदी कौन कौन सी है बताइए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से आप लिखिएगा, झारखंड की नदियाँ, उसके बाद फिर डैश देकर आपको लिखना है, गुमानी, मयूराक्षी, अजय, शंख, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई आदि। यहाँ पर दीर्घ आ लगेगा, ठीक है, दीर्घ आ लगेगा, यहाँ पर आदि देख लीजिएगा, दीर्घ आ, दम हर्षी आदि। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, उपनिषद में किन बातों का संग्रह है बताइए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए संस्कृत सब्जेक्ट से, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गच्छति पदस्य धातु कः। गच्छति में कौन सी धातु है? पहला ऑप्शन है गम, दूसरा लिख, तीसरा पट, चौथा नम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गम धातु है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, शरद काल इति पदस्य विलोम पदम किम। शरद काल यानी कि सर्दी मौसम, ठीक है, सर्दी का मौसम का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है काका, दूसरा ग्रीष्म काल, तीसरा जलम और चौथा स्वल्पम। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रीष्म काल, ठीक है। शरद काल मतलब ठंड वाला मौसम होता है और ठंड वाला मौसम का उल्टा हो जाएगा ग्रीष्म काल, गर्मी का मौसम। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पूर्णवाक्य उत्तरत की ओर। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, काका किमर्थम भ्रमति। यहाँ पर देखिए काका मतलब कौवा, किमर्थम मतलब किस लिए, भ्रमति मतलब घूम रहा था। कौवा किस लिए घूम रहा था या कौवा किस लिए भटक रहा था। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, काका जलार्थम भ्रमति, ठीक है, काका जलार्थम भ्रमति, कौवा जल के लिए घूम रहा था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह बहुदूरम गच्छति, कौन बहुत दूर चला गया। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए 4 नंबर का आंसर इस प्रकार होगा, काका बहुदूरम गच्छति, काका यानी कि कौवा बहुत दूर चला गया। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग JCRT क्लास 6 का मंथली असेसमेंट फरवरी का यहाँ पर हम लोग कंप्लीट किए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।